नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस पुस्तक पर, जिसके लेखिका है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक। माइंडसेट वह लेंस है जिसके माध्यम से हम जीवन को देखते हैं और उसके प्रति दृष्टिकोण रखते हैं। यह मानसिक दृष्टिकोण और विश्वास प्रणाली है जो हमारे विचारों, व्यवहारों और अंततः हमारे परिणामों को आकार देती है। चाहे वह एक फिक्स्ड माइंडसेट हो, जहां कोई मानता है कि क्षमताएं और बुद्धिमत्ता स्थिर हैं, या एक ग्रोथ माइंडसेट है, जहां कोई विकास और सुधार की संभावना देखता है। हमारी मानसिकता हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता को गहराई से प्रभावित करती है। एक सकारात्मक और अनुकूलनीय मानसिकता विकसित करने से हम चुनौतियों से उबरने, अवसरों को अपनाने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त हो सकते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक बताती है कि मानसिकता पत्थर की लकीर नहीं होती, उन्हें विकसित और परिवर्तित किया जा सकता है। विकास की मानसिकता को समझने और अपनाने से व्यक्ति और संगठन अधिक उपलब्धि, लचीलापन और समग्र सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तब से कई शिक्षकों, प्रशिक्षकों और कॉरपोरेट नेताओं ने विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने, लोगों को चुनौतियों को स्वीकार करने, विफलताओं से सीखने और लगातार अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन विचारों का उपयोग किया है। दोस्तों, अब हम कैरोल एस ड्वेक द्वारा विकसित प्रमुख अवधारणाओं का अवलोकन करेंगे, जिसमें सबसे पहला अवधारणा है फिक्स्ड माइंडसेट। कैरोल ड्वेक द्वारा प्रस्तावित एक फिक्स्ड माइंडसेट एक विश्वास प्रणाली या दृष्टिकोण है जिसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के संबंध में अपना सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके लक्षण और क्षमताएं स्थिर हैं और उनमें महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं चुनौतियों से बचना। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर उन चुनौतियों या स्थितियों से बचते हैं जहां वे असफल हो सकते हैं, क्योंकि वे विफलता को अपनी अंतर्निहित क्षमताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। वे उसी बात पर कायम रहना पसंद करते हैं जिसके बारे में उन्हें पहले से पता है कि वे अच्छा कर सकते हैं। प्रयास का दृष्टिकोण। एक फिक्स्ड माइंडसेट प्रयास को एक नकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है। यदि आपको प्रयास करना पड़ता है तो इसका तात्पर्य यह है कि आप उस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं हैं। परिणाम स्वरूप, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करने पर आसानी से हार मान सकते हैं। असफलताओं पर प्रतिक्रिया। जब उन्हें असफलताओं या असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उन्हें अपनी अक्षमता के प्रमाण के रूप में व्याख्या करते हैं। इससे अपर्याप्तता की भावनाएं और प्रेरणा की हानि हो सकती है। आलोचना और प्रतिक्रिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिक्रिया या आलोचना को स्वीकार करना कठिन हो सकता है। वे इसे विकास के अवसर के बजाय व्यक्तिगत हमले या अपनी सीमाओं की पुष्टि के रूप में देख सकते हैं। दूसरों के साथ तुलना। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दूसरों की सफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने के बजाय मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं या खतरा महसूस करते हैं। विकास की सीमित संभावना। फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को सीमित कर सकती है, क्योंकि यह मानती है कि प्रतिभाएं और क्षमताएं अंतर्निहित और अपरिवर्तनीय हैं। यह मानसिकता व्यक्तियों को चुनौतियों को स्वीकार करने, असफलताओं से सीखने और नए कौशल विकसित करने में बाधा डाल सकती है। कैरोल एस ड्वेक के शोध से पता चला है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट अपनाने से किसी व्यक्ति के शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इससे उपलब्धि में कमी और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलेपन की कमी हो सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट के विपरीत कैरोल एस ड्वेक ने ग्रोथ माइंडसेट चिन्ह की अवधारणा भी पेश की, जहां व्यक्तियों का मानना है कि उनकी क्षमताओं को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।
ग्रोथ की मानसिकता को अपनाने से अधिक लचीलापन, प्रेरणा और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा पैदा हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों की अपने जीवन के सभी पहलुओं में एक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं हो सकती है। मानसिकता एक डोमेन से दूसरे डोमेन में भिन्न हो सकती है। कैरोल एस ड्वेक का काम व्यक्तिगत विकास, सीखने और सफलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब हम कैरोल एस ड्वेक द्वारा विकसित ग्रोथ माइंडसेट अवधारणा का अवलोकन करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को प्रयास, सीखने और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, विफलताओं को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और सीखने और सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। विश्वासों की शक्ति। ड्वेक के शोध से पता चलता है कि किसी की मानसिकता उनके व्यवहार और उपलब्धियों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ग्रोथ की मानसिकता वाले लोग नई चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं का सामना करने में डटे रहने की अधिक संभावना रखते हैं और अंततः अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अभ्यास और विकास। ग्रोथ की मानसिकता वाले व्यक्ति सीखने को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने के इच्छुक होते हैं। वे समझते हैं कि समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से समय के साथ क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। निपुणता के मार्ग के रूप में प्रयास। ड्वेक इस बात पर जोर देते हैं कि उपलब्धि और महारत के लिए प्रयास एक आवश्यक घटक है। ग्रोथ की मानसिकता में प्रयास को अपर्याप्तता के संकेत के बजाय सुधार और आगे बढ़ने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। चुनौतियों को स्वीकार करना और असफलताओं से सीखना। ग्रोथ की मानसिकता वाले लोग चुनौतियों की तलाश करने और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। वे विफलता का सामना करने में भी लचीले होते हैं, असफलताओं को सुधार करने और बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। प्रक्रिया की प्रशंसा। ड्वेक के काम का पालन पोषण और शिक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह सुझाव देता है कि बच्चों और छात्रों की उनकी जन्मजात क्षमताओं के बजाय उनके प्रयास और प्रक्रिया जैसे कड़ी मेहनत, दृढ़ता की प्रशंसा करने से ग्रोथ की मानसिकता को बढ़ावा मिल सकता है और बेहतर प्रदर्शन और प्रेरणा मिल सकती है। शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में आवेदन। छात्रों के बीच निरंतर सीखने और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ मानसिकता की अवधारणा को शिक्षा में व्यापक रूप से लागू किया गया है। इसका उपयोग व्यक्तियों को चुनौतियों को स्वीकार करने और आत्म सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण में भी किया जाता है। कैरोल ड्वेक के शोध का इस बात पर स्थायी प्रभाव पड़ा है कि हम बुद्धिमत्ता, क्षमताओं और उपलब्धि के बारे में कैसे सोचते हैं। यह किसी की क्षमता को अधिकतम करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कैरोल ड्वेक माइंडसेट के अगले अध्याय में कुछ प्रसिद्ध खेल हस्तियों के बारे में बताती हैं। मेरा मानना है कि इस अध्याय की एक कुंजी यह है कि बहुत से लोग शीर्ष एथलीटों को देखते हैं और सोचते हैं कि वे बेहद प्रतिभाशाली हैं और महान जीन और कौशल के साथ पैदा हुए हैं। इसके बजाय कैरोल ड्वेक का कहना है कि सच्चाई ज्यादातर समय यह है कि मानसिकता वाले एथलीट विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने में सक्षम थे और इससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंचने और अपने करियर में बड़े नुकसान और असफलताओं से उबरने की अनुमति मिली। इसके बाद कैरोल ड्वेक व्यवसाय में ग्रोथ और एक फिक्स्ड माइंडसेट के उदाहरणों पर चर्चा करती हैं। एनरॉन के लिए स्किलिंग और क्रिसलर के लिए इयाकोका फिक्स्ड माइंडसेट के उदाहरण हैं। स्किलिंग कहते थे कि उनकी प्रतिभा ने पूरी कंपनी को परिभाषित और मान्य किया और मूल्य बनाया। इयाकोका अपने आसपास के कुशल और सशक्त प्रबंधकों को अपनी राय देने की अनुमति नहीं देता था ताकि वह कंपनी में सबसे चतुर व्यक्ति की तरह दिख सके और महसूस कर सके। जहां तक कई अन्य सक्सेसफुल फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की बात है, स्किलिंग
और इयाकोका का मानना था कि उनकी प्रतिभा उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार से दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले सीईओ के उदाहरण विनिंग के लेखक जैक वेल्च, आईबीएम से लू गेस्टनर और जेरोक्स से एनी मुल्काही हैं। रिश्तों के संदर्भ में कैरोल ड्वेक का कहना है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्तियों का मानना है कि उनके लक्षण और क्षमताएं स्थिर और अपरिवर्तनीय हैं। रिश्तों में अनुवादित, वे यह मान सकते हैं कि वे या तो रिश्तों में स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे हैं या उनका साथी बस एक निश्चित अपरिवर्तनीय तरीका है। जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो वे स्थितिजन्य कारकों या उन चीजों के बजाय स्थायी लक्षणों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिन पर काम किया जा सकता है। जबकि ग्रोथ की मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि प्रयास, अभ्यास और दृढ़ता के साथ समय के साथ क्षमताओं और गुणों को विकसित किया जा सकता है। रिश्तों में इसका मतलब यह विश्वास है कि चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, संचार में सुधार किया जा सकता है और दोनों साझेदार एक साथ बढ़ सकते हैं और बदल सकते हैं। उनके द्वारा संघर्षों को सुलझाने और रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम करने की अधिक संभावना है। संघर्ष किसी भी रिश्ते का स्वाभाविक हिस्सा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट संघर्षों को एक संकेत के रूप में देख सकती है कि रिश्ता बर्बाद हो गया है या मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट संघर्षों को विकास, समझ और बंधन को गहरा करने के अवसर के रूप में देखती है। जहां तक प्रतिक्रिया और आलोचना की बात है, किसी रिश्ते में कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया या आलोचना से कैसे निपटता है, यह उनकी मानसिकता से भी प्रभावित हो सकता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट रक्षात्मकता या टालमटोल का कारण बन सकती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट किसी को फीडबैक को सुधार के अवसर के रूप में देखने में मदद कर सकती है। प्रयास की भूमिका ग्रोथ की मानसिकता में प्रयास को सुधार के मार्ग के रूप में देखा जाता है। यह उन रिश्तों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां बंधन बनाए रखने, एक दूसरे को समझने और साथ बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन रिश्तों को समय के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय मुद्दों जैसे बाहरी दबावों से लेकर मूल्यों या लक्ष्यों में अंतर जैसे आंतरिक संघर्षों तक। ग्रोथ की मानसिकता लचीलेपन को बढ़ावा दे सकती है, जिससे जोड़े इन चुनौतियों से पहले की तुलना में अधिक मजबूती से उबर सकते हैं। कैरोल ड्वेक मानसिकताएं कहां से आती हैं, इस बिंदु पर गहराई से चर्चा की है। वे बताती हैं कि हमारी मानसिकता अक्सर हमारे शुरुआती वर्षों में बनना शुरू हो जाती है। स्मार्ट या प्रतिभाशाली कहलाने जैसे जन्मजात गुणों के लिए अत्यधिक प्रशंसा से बच्चे एक फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रयास और रणनीतियों की प्रशंसा ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दे सकती है। लेखिका बताती है कि जिस तरह से प्रतिक्रिया तैयार की जाती है और दी जाती है, वह एक विशेष मानसिकता को बढ़ावा देने में भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, रचनात्मक प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है, ग्रोथ की मानसिकता पैदा कर सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति पर लेबल लगाने वाली प्रतिक्रिया एक फिक्स्ड माइंडसेट को सुदृढ़ कर सकती है। रोल मॉडल की भूमिका माता-पिता, शिक्षक और किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति मानसिकता के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास के वयस्कों का अनुकरण करते हैं, इसलिए यदि वे वयस्कों को चुनौतियों से भागते या असफलता से डरते हुए देखते हैं, तो उनमें एक फिक्स्ड माइंडसेट विकसित हो सकती है। संस्कृति और पर्यावरण सामाजिक मान्यताएं और व्यापक सांस्कृतिक वातावरण भी हमारी मानसिकता को आकार दे सकते हैं। जो समाज कड़ी मेहनत से अधिक जन्मजात प्रतिभा को महत्व देते हैं, वे फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर सकते हैं, जबकि जो समाज प्रयास और लचीलेपन का जश्न मनाते हैं, वे ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दे सकते हैं। अनुभव और असफलताएं हम अपने अनुभवों, विशेषकर असफलताओं और असफलताओं की व्याख्या कैसे करते हैं, यह हमारी मानसिकता को निर्धारित कर सकता है। यदि हम विफलता को अपनी क्षमताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं,
तो हम एक फिक्स्ड माइंडसेट की ओर झुक रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम ग्रोथ की माइंडसेट अपना रहे हैं। शब्दों की शक्ति। माता पिता, शिक्षकों और साथियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा माइंडसेट के ग्रोथ को गहराई से प्रभावित कर सकती है। प्रयास, रणनीति और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले शब्दों को प्रोत्साहित करने से ग्रोथ की माइंडसेट पैदा हो सकती है, जबकि लेबल या कबूतरबाजी वाले शब्द एक फिक्स्ड माइंडसेट को मजबूत कर सकते हैं। ड्वेक इस बात पर जोर देते हैं कि शुरुआती अनुभव हमारी माइंडसेट को आकार देते हैं, लेकिन वे पत्थर की लकीर नहीं होते। जागरूकता और प्रयास के साथ कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी बिंदु पर एक फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ की माइंडसेट में स्थानांतरित हो सकता है। यह पुस्तक ग्रोथ की माइंडसेट कैसे डेवलप की जाए, इस पर कार्रवाई योग्य सलाह भी प्रदान करती है, जिससे यह शिक्षकों, अभिभावकों और व्यक्तिगत विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान पाठ बन जाती है। ग्रोथ की माइंडसेट को बनाए रखना कितना आसान है, इसकी पूरी यात्रा करने के बाद कैरोल ड्वेक ने अंततः अंतिम अध्याय इस बात के लिए समर्पित किया है कि आप एक फिक्स्ड से ग्रोथ की माइंडसेट की ओर कैसे जा सकते हैं। अपनी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज सुने। पहचानें कि आपके पास एक विकल्प है। ग्रोथ माइंडसेट चुनें। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को पढ़ें और स्वीकार करें। फिक्स्ड माइंडसेट स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक है। फिक्स्ड माइंडसेट बुरा दिखने का डर है। अच्छा महसूस करते हुए अपने सबसे बुरे पलों को दोबारा दोहराएं। समझें कि आप उनकी वजह से मजबूत हैं। अपनी पहचान बदलें। एक अच्छा तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति की आदतें बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। यह सब अभ्यास है। मुझे चीजों को हमेशा अभ्यास के रूप में देखना उपयोगी लगता है। अंतिम परिणामों के बारे में चिंता न करें, यह सब अभ्यास है। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा और इस ऑडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।